खून से सने टेरिटरी को साफ किया, टॉर्चर रूम को छुपा दिया और अधमरे ट्रेटर्स को बाहर निकाल दिया। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें खून खराबे से ट्रॉमा ना हो जाए। लेकिन उन सालों में जब तुम घर से दूर थे, तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के रूथलेस किंग बन चुके थे। इंटरनेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन, डार्क हिलों के गार्ड। पर बाहर वालों के लिए जियांग फैमिली में तुम सिर्फ एक यूजलेस ट्रैश हो। इसलिए घर लौटने के पहले ही दिन अडॉप्टेड ब्रदर जियांग यू ने तुम्हें अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। अरे सॉरी, मैं तुम्हें सबसे पहले ग्रीट करने नहीं आ पाया। ब्रदर, बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुमने अपनी नजरें झुका ली नहीं। पास खड़ी थर्ड सिस्टर जियांग यूकिंग ने चिढ़ते हुए एक आवाज निकाली, पर जल्दी ही उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए था? क्या रियल और फेक गेम मास्टर का ड्रामा अभी से स्टार्ट होने वाला है? ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है? तुमने तो अभी कुछ प्लान भी नहीं किया था। और जब तुम रिस्पॉन्स सोच ही रहे थे, जियांग यू फिर से बोल पड़ा, तुम्हें क्या कौन परवाह करता है तुम्हारी? ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंट मत बनो। जियांग यूकिंग का टोन और भी ज्यादा इरिटेटेड हो गया। तुम हैरान है? इन भाई बहन का बॉन्ड वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। पास खड़ी मदर शेन यीशान ने उन्हें डांटते हुए देखा। बस करो, आज मेरे बेटे के घर लौटने का स्पेशल डे है, तुम दोनों उसे डराओ मत। जियांग यूकिंग शांत हो गई, पर जियांग यू के चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन था। माम, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हम दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगी। शायू, बचकानी हरकतें मत करो। शेन यीशान और जियांग चेंग जू का सिर दर्द होने लगा। एक तरफ अपना सगा बेटा जिससे सालों दूर रहे, और दूसरी तरफ वो अडॉप्टेड बेटा जिसे खुद ट्रेन किया। दोनों ही दिल के करीब हैं, वो किसे चूज करें? जियांग यू के चेहरे पर गुस्सा था। मैं कहाँ बचकानी हरकत कर रहा हूँ? पहले आपने ही मुझ पर चिल्लाया। अच्छा बाबा, मेरी गलती है। शेन यीशान ने उसे कंफर्ट किया और फिर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए तुम्हें इंट्रोड्यूस किया। बेटा, ये तुम्हारा ब्रदर है। जब तुम खो गए थे और हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, जब कोई क्लू नहीं मिला तो हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। फादर जियांग चिंगजू ने बात आगे बढ़ाई। तुम दोनों जियांग फैमिली के यंग मास्टर्स हो। फ्यूचर में तुम्हें एक साथ मिलजुल कर रहना है। ये कहकर उसने चुपके से तुम्हारा रिएक्शन नोटिस किया। मैं समझ गया। तुम्हारी ये ओबीडियंस देखकर दोनों पेरेंट्स ने रिलीफ की सांस ली। जियांग यू ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। उसका खराब मूड साफ दिख रहा था। जियांग चेन, गेजू और शेन यीशान ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से टॉपिक चेंज किया। चलो, तुम बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हो, भूख लगी होगी ना? हम पहले खाना खाते हैं। जल्दी ही पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जब तुमने चॉपस्टिक्स को हाथ भी नहीं लगा, तो शेन ईशान को लगा कि तुम नर्वस हो। बेटा, अपने ही घर में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। फील फ्री, जो मन करे वो करो। जियांग यू ने ताना मारते हुए कहा। ब्रदर को शायद बेसिक टेबल मैनर्स भी नहीं आते। बेइज्जती के डर से वो चॉपस्टिक्स नहीं उठा रहे। क्यों ना पहले झाओ आंटी से थोड़ा सीख ले। शो यू, शेन ईशान ने उसे वार्निंग देते हुए देखा। जियांग यू ने गुस्से से पलटकर कहा, यह तो फैक्ट है, इसमें गलत क्या है? स्लम से निकल कर आए हैं, अपनी आधी लाइफ में ऐसी लग्जरी देखी ही कहाँ होगी। आह! जियांग चेंगजू ने जोर से अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर पटकी और चिल्लाया, शाओयू, तुम दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो। अगर खाना नहीं खाना तो गेट आउट, अपने रूम में जाओ, नहीं खाना मुझे। जियांग यू सच में गुस्सा होकर अपने रूम में चला गया। शाओयू, यूजुअली ऐसा नहीं है, पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। तुम दिल पर मत लेना। जियांग चेंगजू ने अपना टोन सॉफ्ट किया। हाँ बेटा, शाओयू सच में एक रीजनेबल इंसान है। फ्यूचर में तुम समझ जाओगे। आज जो हुआ मैं उसे बाद में लेसन सिखा दूंगा। जियांग यूचिंग के चेहरे पर भी जियांग यू के लिए डिस्कस था। ब्रदर, तुम उसे इग्नोर करो, वो सच में बहुत अनोइंग है। तुमने अपना सिर हिलाया, मानो तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मॉम, डैड, एल्डर सिस्टर। मैं समझता हूँ मेरे अचानक वापस आने से उसकी अटेंशन और लव बढ़ गया है। उसका अपसेट होना नॉर्मल है। ये सुनकर पेरेंट्स ने एक गहरी सांस ली। सिली बॉय, ये सब तो लीगली तुम्हारा ही हक है, हमने ही उसे बिगाड़ दिया है। डिनर के बाद शेन यशान तुम्हें रूम सेलेक्ट करने के लिए अपस्टेयर्स ले गई। पर जैसे ही तुम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, एक रूम का दरवाजा अचानक खुला। जियांग यू ने आसपास के रूम्स की तरफ इशारा किया। ये मेरा प्राइवेट पियानो रूम है, वो मेरी स्टडी है, और वो मेरा चेस और पेंटिंग रूम है। हाँ, और मेरे रूम के पास वाला कमरा सेलेक्ट मत करना, मुझे शोर पसंद नहीं। ये कहकर उसने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर तुम सोच में पड़ गए, पर चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन ले आए। मॉम, डैड, लगता है ब्रदर सच में मुझे पसंद नहीं करता। क्या मुझे गेस्ट रूम शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसे इग्नोर करो। तुम पहले अपना रूम चूज करो। आज रात हम उसे अच्छे से लेसन सिखाएंगे। ये सुनकर तुमने कैजुअली एक रूम पिक किया और आराम करने लगे। रात को, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर जियांग यू की अच्छे से क्लास ली। कुछ ही देर में पूरे विला में उसकी चीखें गूंजने लगीं। इस शोर से तुम्हारी नींद खुल गई और तुम एनवायरनमेंट को समझने के लिए बाहर टहलने निकल गए। बालकनी में पहुंचते ही तुम्हारी नज़र सेकंड सिस्टर जियांग शिया पर पड़ी,
जो रेलिंग के पास खड़ी शांति से बाहर का नाइट व्यू देख रही थी। चांद की रोशनी में वो एकदम कोल्ड और डिटैच लग रही थी। तुम पास गए और हल्के से बोले, सेकंड सिस्टर, क्या सोच रही हो? जांग शिया पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में एक हल्की सी सरप्राइज थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका नर्वस ब्रदर खुद आकर बात करेगा। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सॉफ्ट आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी फ्रेश एयर ले रही थी। ब्रदर, क्या तुम्हें कोई काम था? तुमने सिर हिलाया। मुझे ब्रदर के बारे में कुछ पूछना था। उसका थर्ड सिस्टर के साथ बॉन्ड कुछ ठीक नहीं लगता। असल में बात सिर्फ थर्ड सिस्टर की नहीं थी। जब जियांग यू की पिटाई हो रही थी तो एल्डर सिस्टर और सेकंड सिस्टर ने भी उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। जियांग शिया हल्की सी हंसी, कुछ नहीं, वो सब बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। बेशक वो सिर्फ घर के अंदर ही ऐसा था, पर तुम अभी भी कंफ्यूज थे। तो मुझे फ्यूचर में आप सबके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? जियांग शिया थोड़ी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डायरेक्ट होगे। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम कोई बड़ा डिजास्टर क्रिएट नहीं करते, हम तुम्हारी हर गलती माफ करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर्स में तुम्हें जियांग फैमिली की बात सुननी होगी, क्योंकि जियांग फैमिली का इंटरनल पावर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सीक्रेट और ओपन फाइट्स चलती रहती हैं। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें तुम्हारा कोऑपरेशन भी चाहिए। ये सुनकर तुमने इमोशनल होने की एक्टिंग की। थैंक यू सेकंड सिस्टर, मैं समझ गया। छोटी सी बात के बाद जियांग शिया अपने रूम में लौट गई और तुम अकेले बालकनी पर खड़े दूर तक देखते रहे। ये जियांग फैमिली बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। यहाँ की सिक्योरिटी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा टाइट है और जियांग फैमिली का हर मेंबर एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग है। उसी वक्त स्टडी रूम में शेन ईशान का चेहरा सीरियस था। शाओयू, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे अपने रियल ब्रदर की तरह ट्रीट करोगे, है ना? जियांग यू ने उन दोनों के लिए पानी का ग्लास डाला। मॉम, डैड, रिलैक्स। मैं ब्रदर को कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाला, पर किसी ना किसी को तो विलन बनना पड़ेगा ना। ब्रदर अभी वापस आया है, उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। मैं उसे परेशान करूंगा और आप लोग उसे प्रोटेक्ट करोगे। इस तरह वो फैमिली में जल्दी एडजस्ट हो जाएगा और उसे थोड़ा क्राइसिस भी फील होगा। वो ये ना सोचे कि घर वापस आने के बाद सब कुछ इजी है। ब्रदर का नेचर बहुत सॉफ्ट है। जियांग फैमिली में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा। यहां तक बोलते बोलते जियांग यू की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अब वो पहले जैसा एरोगेंट बच्चा नहीं लग रहा था। दरअसल उसे हमेशा से पता था कि असली यंग मास्टर एक दिन वापस जरूर आएगा। पर बाकी एलिट फैमिलीज से अलग, जियांग फैमिली सिर्फ बेनिफिट्स को प्रायोरिटी देती है और इन सालों की प्लानिंग ने जियांग यू की पोजीशन को इस फैमिली में बहुत डीपली रूट कर दिया है, ताकि असली यंग मास्टर के वापस आने के बाद भी उसकी पावर को कोई हिला ना सके। वो ज्यादा से ज्यादा बस एक मास्काट है, जो उसकी पोजीशन के लिए कोई थ्रेट नहीं है। जियांग चेंजू और शेन ईशान ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। खैर, तुम हमेशा से अपने प्लान में क्लियर रहे हो, तो हम भी अब और कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन मॉम डैड और तीनों सिस्टर सुबह सुबह ही बाहर चले गए और घर पर तुम्हारा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जियांग यू पर आ गई। ब्रदर, अच्छा होगा कि तुम कहीं मत जाना। चुपचाप अपने रूम में बैठे रहना और मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करना। मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। तुमने एक इनोसेंट सा चेहरा बनाया। ठीक है, मैं अकेले ही थोड़ा टहल लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। जियांग यू ने झुंझलाते हुए कहा, मैंने कहा ना, अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहो। फालतू में इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? तुमने एकदम हार्मलेस सी स्माइल दी। मुझे कोई डर नहीं है। मॉम डैड ने मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, तो भला मुझे क्या डर हो सकता है? ये सुनकर जियांग यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुम्हें घूरते हुए देखा। तुम उतने भी स्टूपिड नहीं हो जितना मैंने सोचा था, पर इसका कोई फायदा नहीं है। ये कहकर वो सीधा मुड़ा और वहां से चला गया। पर तुम भी कहाँ खाली बैठने वाले थे? जियांग मैंशन के पूरे लेआउट को समझने के बाद तुमने अंकल झो को ढूंढा ताकि जियांग फैमिली की इंफॉर्मेशन निकाल सको। हालांकि वापस आने से पहले ही तुम सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुके थे, पर तुम देखना चाहते थे कि जियांग फैमिली तुम्हें क्या माइनस क्या बताना चाहती है। और जैसा तुमने सोचा था, अंकल जो के आंसर्स बहुत ही गोल माइनस मोल थे। वो बस वही बता रहे थे जो इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल था। जब भी कोई हिडन डिटेल्स की बात आती, वो बात घुमा देते। ये सब कंफर्म करने के बाद तुम अपने रूम में आए और आंखें बंद करके आराम करने लगे। दिमाग में वही सारी डिटेल्स घूम रही थीं। जियांग ग्रुप इस कंट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर है। ब्लैक और व्हाइट दोनों वर्ल्ड्स को कंट्रोल करता है। फादर जियांग चेंजू जियांग फैमिली के थर्ड जनरेशन बॉस और चेयरमैन है, एक ब्रिलियंट बिजनेस मास्टरमाइंड। मदर शेन ईशान जियांग ग्रुप की करंट सीईओ है और वो भी एक पावरफुल फाइनेंशियल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हैं। उनकी फैमिली का लेवल भले ही जियांग फैमिली जितना ना हो, पर उनका भी 100 ईयर्स का बैकग्राउंड है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कंपनी के कोर को कंट्रोल करते हैं, जिनसे हर कोई डरता है।